ओके, सो प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग दिस साउंड हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, साउंड में से कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। पहले हमने बात की थी कि साउंड कैसे जनरेट होता है, और हमने बात की कि वो वाइब्रेशन से जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और फिर हमने देखा कि यार हमारे पास किस किस टाइप की वेव्स होती हैं। फिर वेव की कैटेगरीज में हमने देखा कि यार जो साउंड है वो हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में आता है। आगे हम डिटेल पे और डिस्कस करेंगे इसे। फिर हमने बात की कि नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स डिस्कस की, जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी की बात की। फिर हमने टाइम पीरियड की बात की, वेवलेंथ की बात की। ऐसे सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया। वेव स्पीड की बात की, और उसमें से साउंड की स्पीड की बात की कि डिफरेंट मटेरियल में साउंड की स्पीड क्या होती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एयर पे साउंड की स्पीड के लिए। और हमने ये दो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लाप्लास करेक्शन, न्यूटन का फॉर्मूला जो इनकरेक्ट था, उसके बाद सारी चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी। टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस में किसी को कुछ डाउट है तो बता दें पहले। प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी को कुछ No डाउट? doubt, sir. Okay, good. Okay, then we can start then. So let's start with some questions. Okay, let's see. Okay, you need to answer it in the chat box. जल्दी से सॉल्व करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, लेट्स सी। Okay, sir.
ओके, चलिए देख लेते हैं यार क्या सॉल्व करना है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अभी देखो यार, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। याद है मैंने स्टार्टिंग पे जब बताया था आपको सारी चीजें, तब बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स, ये सारा कुछ कॉमन पार्ट है एकदम। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉइंट से 20 वेव्स इतने टाइम पे पास हुई। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि इन, 1 सेकेंड या इन 5 सेकेंड वेव्स पास हो रही हैं 20 वेव्स। सो इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 4 waves. 5 4। या 20/5, इट इज 4 वेव्स। और याद है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये 4 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 4 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी। इधर न्यू से भी लिख सकते हैं, बट बेटर है मैं एफ से लिखता हूँ। तो यार अब हमें स्पीड चाहिए यार। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? V इक्वल्स न्यू लैम्डा। या यस तो सर। हमें पता है दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा और न्यू लेमडा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो v विल बी, एफ हमारा 4 है एंड लेमडा इज हाउ मच, 0.2 गिवन ये गिवन है। सो द स्पीड विल बी 0.8। या 0.8 मीटर पर सेकेंड। आई गेस आ गया होगा काफी लोग को। आदित्य ने तो काफी पहले ही आंसर कर दिया था, बाकी लोग को भी आ गया। सबने सॉल्व कर लिया था ये? यस सर। ओके गुड। यस सर, ऐसे ही निकाला था। हाँ, तो ऐसे ही बस कॉमन वैल्यूज के फॉर्मेट में ही चीज़ों को सॉल्व करना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। और एग्जांपल्स देखते हैं, बेटर आइडिया लगेगा। थोड़े से अभी पहले मैं कुछ बेसिक्स ही करा रहा हूँ, जो कि सीधा डेफिनेशन बेस्ड है। उसके बाद कुछ मिक्स वाले करवा लेते हैं। ओके चले। सर वो माइल है क्या? कौन सा चीज माइल्स? सर वो आपने लिखा है ना 5 मीटर सेकेंड। मिली मिली सेकेंड? सेकेंड है या माइल है? माइल कैसे हो गया यार सेकंड में? ठीक है।
ओके, सॉल्व किया किसी ने? आदित्य 320, बाकी किसी ने? यार कर लेना चाहिए था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब आप प्रॉपरली देखें चीज़ों को कि क्या क्या सिचुएशन में आपको गिवन है और सिंपल तरीके से प्रोसीड करें। ठीक है, यस ओके। तो देखो 8 मीटर कवर कर रहा है इतने टाइम पे, सो व्हाट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा? स्पीड। स्पीड क्या होती है? इफ यू नो हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड हाँ इन द गिवन टाइम। यस। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाँ फिर वो आया मेरा सर 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। यस सर, मेरा भी आया। ओके गुड। सो ये आ गया हमारा D00, तो ये कितना आ गया 160। हम्म ओके, हाँ ये हो गई स्पीड। अभी हमें क्या पता है? टाइम पीरियड पता है यार। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना। क्यों फ्रीक्वेंसी निकालनी है? क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 5 मिली सेकेंड। तो 5/1000 करेंगे ना मिली सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए। हाँ क्लियर? हाँ तो ये कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाई 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 200। 200 हर्ट्ज। तो अब यार v पता है, f पता है, फाइंड कर सकते हैं ना। v इज इक्वल टू क्या होता है? f इंटू लैम्डा। लैम्डा। तो द वेवलेंथ विल बी v बाई f। ये आंसर बहुत कम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप चैट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं करते हैं? आंसर करोगे तो थोड़ा आइडिया बेटर लगेगा ना। 0.8 मीटर आएगा। हाँ गुड। सो v है हमारा 160 अपॉन f है हमारा 200। सो एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, सॉल्व करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। यार किसी को कोई डाउट इसमें समझने में? नो सर। ओके गुड। चले तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार आंसर टेक्स्ट करना है, सबको ट्राई करना है। ओके सर क्या आप वो स्क्रॉल अप कर सकते हैं? वो सॉल्यूशन देखना है। हाँ हाँ बताएं। हाँ एक ही मिनट। हाँ हम्म। 0.5। हाँ हो गया। ओके गुड। बहुत ही बेसिक, मैं जस्ट कॉमन पॉइंट वाले दे रहा हूँ, जस्ट वैल्यूज। सपोज फ्रीक्वेंसी of sound is, let's say, 100 hertz. So then find number of oscillations occurred in 1 minute, in 1 minute. ओके चले, सिंपल है, तुरंत आंसर करना है, लेकिन इस बार सबको चैट बॉक्स में आंसर करना है।
ओके, गुड, ठीक है। तो स्ट्रेट आंसर है, मतलब हमें पता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकेंड में ऑसिलेशन। हाँ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का मतलब ये है कि इन 1 सेकेंड कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 100 ऑसिलेशंस। यस, सो इसका मतलब ये है कि हमें 1 मिनट में चाहिए ना, सो इसका मतलब 60 सेकेंड में 6000। कितने हो जाएंगे। यस, हाँ 6 × 100 कितने, 6000। हाँ तो स्ट्रेट है, सिंपल, ठीक है। तो उसमें गलती जैसा कुछ नहीं है, 6000 सिंपल वे। ओके, ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी न्यू नहीं है, जो भी हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है उसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर, सॉल्व इट।
ओके, हमारे पास दो आंसर्स आ गए। आदित्य का आंसर है 1.25 और नव आंसर 6.25। बाकी लोग लेट्स सी, किसी का तो इनकरेक्ट हो रहा है यार। आंसर टेक्स्ट करना है सब लोगों को। चले देख लेते हैं। तो यार ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया ना। डेटा फाइंड करने का ट्राई करो कि आपको क्या गिवन है। आपको क्यों नहीं, इतने वेव्स इतने टाइम में पास हो रहे हैं, तो हमें इसका मतलब चाहिए ना कि यार 1 सेकंड में वेव कितनी होती हैं। तो हमें पता है यार, बिकॉज 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी वेव्स हैं? 1500 वेव्स। 1 मिनट का मतलब क्या है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 1500 वेव्स हैं, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 35। या 1500 डिवाइडेड बाई 60। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 25। 25। तो 25 वेव्स, इसका मतलब 25 वेव्स पर सेकेंड। मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगा। यस, इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी इज f इज 25 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब चाहिए क्या? अगर हमें v चाहिए तो f लेमडा, लेमडा चाहिए होगा तो v मिल जाएगा यार। तो लेमडा क्या दिया है क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड नेक्स्ट ट्रफ। तो हमें पता है क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है। तो यहाँ M। पे यस, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये अगर वेव है, ये वेरी गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम इस वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये होता है क्रस्ट, ये होता है क्रस्ट, और ये होता है फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्रस्ट, लेकिन ये होता है ट्रफ। तो हमने बताया कि दो क्रस्ट के बीच में तो डिस्टेंस होती है लेमडा, लेकिन अगर हम ऐसे एक क्रस्ट और नेक्स्ट ट्रफ के बीच में देखेंगे तो ये कितनी हो जाती है? लेमडा बाई 2। क्लियर? तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? दो, सर लेकिन नेक्स्ट ट्रफ बोला है ना। हाँ, नेक्स्ट ट्रफ मतलब क्रस्ट के बाद वाला ट्रफ। हाँ ऐसा है क्या? मुझे लगा दूसरे क्रेस्ट के बाद वाला ट्रफ। अरे नहीं नहीं, नेक्स्ट ट्रफ, ठीक है। ओके ओके। तो तुमने फिर वो 3 लेमडा बाई 2 यूज कर लिया होगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जेन्युइन मिस्टेक है, इट्स ओके। सो हमारा मतलब ये क्रस्ट और नेक्स्ट ट्रफ कितना है? लेमडा बाई 2 पे है। सो देन गिवन है, इसका मतलब दैट लेमडा बाई 2 इज अवर हाउ मच? गिवन कितना है? 0.05, 0.05 मीटर। तो इसका मतलब लेमडा कितना आ गया? 0.0, ये 51 हो जाएगा, 0.1 मीटर। एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? f कितना है? 25 इंटू लेमडा कितना है? 0.1। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगी v कितना? 2.5 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बाकी लोग देखो यार, क्या गलती किया, क्या मिस्टेक हुआ, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं यार। कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कुछ लोग? चले कुछ से पूछ लेते हैं। अर्णव बताओ कहाँ पर गलती की आपने? अर्णव? सर मैंने 25 को फिर से 25 फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया। अरे यार, ठीक है ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है, चीज़ें मिस्टेक नहीं हो। ओके, समीक्षा आपने क्या किया? कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके, ठीक है। बाकी लेकिन कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं? ये 2-3 बार यूज हो गया। अब सिमिलर पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन नहीं देंगे ना हम। सर हाँ, सर लैम्डा बाय 2 तो फिर 0.025 आना चाहिए ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि एक क्रस्ट और ट्रफ, एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस 0.05 है। दैट मीन्स क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? लेमडा बाई 2 होती है ना। सो इन आवर क्वेश्चन लेमडा बाई 2 इज गिवन एज दिस। हाँ 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 बराबर है। ओके, ओके। तो लेमडा इतना आ हाँ जाएगा। चलो ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं।
Sir, what is meaning of snap? Snapshot, photo. Okay, okay. सर y की वैल्यू सेंटीमीटर में या मीटर में? कि y की वैल्यू सेंटीमीटर में है, मतलब वो गिवन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है। सर चैट में ए मतलब एम्पलीट्यूड है, मैंने जो ओके पोस्ट किया ओके, एक आंसर। ओके करेक्ट है। ओके, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था यार। पहले तो एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर लेते हैं। रुके, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। ओके, दिया आप आंसर कर सकते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Sir, the height. या सो द हाइट above this mean position, above this mean position, this is called amplitude. Okay, so basically I can say, पहले मैं amplitude लिख सकता हूँ, amplitude is max displacement from mean position. ओके, तो इसका मतलब वो क्लियर है, हमें इसे एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें दिख रहा है कि अगर टोटल 2 है तो इसका मतलब ऊपर कितना होगा 1, 1. तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए वेवलेंथ देखें, वेवलेंथ सॉल्व करें यार जल्दी से फास्ट। आदित्य करेक्ट आंसर, बाकी लोग भी सॉल्व करें। सर मैंने वेवलेंथ का दिया नहीं अभी। किसी ने तो दिया, ओके साइली, या करेक्ट आंसर। बाकी लोग फास्ट करें।
चले देख लेते हैं यार, कॉमन है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, बहुत ही सिंपल देख सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, फिगर में बताओ वेवलेंथ क्या होता है, अगर मैं ऐसे वेव बनाए तो वेवलेंथ कहाँ तक होता है? इन टू consecutive points पॉइंट्स। तो of wave. मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो इधर आई कैन चूज दीज क्रेस्ट और आई कैन चूज दीज ट्रफ्स और आई कैन चूज दीज पॉइंट्स आल्सो। हाँ, मैंने ये चूज किया। ठीक है, तो ये चूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें पॉइंट नीचे दिया है ना, ऊपर देता तो फिर हम क्रस्ट और ट्रफ चूज करते हैं, अभी पॉइंट नीचे दिया है तो बेस्ट है कि इसको चूज करना। तो देख लो ना, फ्रॉम फिगर इट इज वेरी क्लियर। अगर मैं फिगर फिर से बना दूं तो ये यहाँ तक है लोकेशन 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर में देखो क्या क्या है, हमें पता है यहाँ तक कितनी हो जाएगी, लेमडा। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस से लेमडा, तो ये बची वाली कितनी बची, λ/2. λ/2. या सो इसका मतलब गिवन कितना है हमें, गिवन जो है दैट इज लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, दिस वन इज गिवन एज 2 मीटर। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 लेमडा बाई 2 इज 2 मीटर। So lambda will be how much? 2 will be multiplied 4 by 4/5. 0.8 मीटर। हाँ. ओके, तो ये आंसर था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल वे पे सारी चीजें समझाई हैं। तो मुझे लग रहा है वेव के पैरामीटर्स के बारे में सबको समझ में आ गया है, फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीजें क्लियर। Yes, sir. ओके चले, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड पे ज्यादा बातें करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके गुड, गुड आदित्य। बाकी लोग यार मुझे लगता है बस हमें याद रखने की जरूरत थी, स्ट्रेट फॉर्मूला था। So just 1 minute. या गुड, ओके वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर, गौतम करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी यार फास्ट सॉल्व करें, ऐसा बहुत बड़ा कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट रिलेशन मैंने बताया हुआ था उसे यूज कर सकते हैं। ओके यशराज करेक्ट आंसर।
ओके, हमें थ्योरी याद रखना चाहिए था क्या कि फॉर नॉर्मल टेम्परेचर्स, ये जो 10 15 डिग्री 20 40 30 डिग्री तक, फॉर these normal temperatures, क्या सिचुएशन होता है फॉर each degree change in temperature the speed increases by how much amount? 0.61. 0.61. ओके, तो ये क्लियर था। इसका मतलब अगर मुझे चाहिए v at 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, v at 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 चाहिए, चेंज होती है 1 डिग्री पे, तो इसका मतलब 15 डिग्री पे हम 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि 332, 9.15 आ रहा है वो। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 9.15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 340। 41.15। यस सर, मैंने भी भेजा था। या गुड, ओके, ठीक है। ओके, तो सही है, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा डेटा याद रहेगा। अब जिसे ये याद नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्पीड इन एयर is 340 meter per second if the speed in air is the 340 meter per second, then find its speed in helium gas at same pressure and temperature. ओके, क्लियर। एक चीज गिवन है that density of हाँ, helium is 16 times the density of air. यूजुअली इतना नहीं है, ये जस्ट मैंने एक एम्पिरिकल दे दिया, इसे याद मत कर लेना, ओके एग्जाम में डिफरेंट भी हो सकता है कुछ। ओके, लेट्स सॉल्व इट देन। ठीक है।
ओके, देख लेते हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं? हमें देखना पड़ेगा कि स्पीड का फॉर्मूला या डेंसिटी वाला क्या फॉर्मूला होता है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो बताओ यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ पी बाई रो। क्या ये सही फॉर्मूला है? नहीं, नो सर। गलत है। ये गलत फॉर्मूला था। ये न्यूटन ने बताया था, वो गलत था। उसमें करेक्शन किया था लैपलास ने। गैमा लाया था सिर्फ यस, गैमा। लेफ्ट साइड से। यस, रो। गैमा पी अपॉन रो। हाँ, अब देखना पड़ेगा कि प्रेशर दोनों का सेम है। सो इफ दोनों आई डिवाइड, तो प्रेशर पे तो कोई टेंशन नहीं आएगी। क्लियर? सो दैट मीन्स देन व्हाट आई कैन राइट, बिकॉज P कांस्टेंट है दोनों केस में, बट क्या गैमा कांस्टेंट है क्या? नहीं, नहीं। गैमा गैमा नोबल गैसेस के लिए 1.66 है, या एयर के एयर। लिए 1.4 है। हाँ, सो एयर के लिए अगर बात करें तो ये वैल्यू हो जाती है कितनी? 7/5। एंड ये वैल्यू देखें तो कितनी आती है नियरली? 1.66 आ रहा है। एयर के लिए। ओके, 1.4। एंड फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, मतलब लाइक नॉट द नोबल गैसेस, एल से मोनोएटॉमिक एंड डाई एटॉमिक, मतलब जिस जो सिंगल एटॉमिक गैस होती है, तो लाइक हीलियम, ये मोनोएटॉमिक गैस है, इसका कितना होता है? 5/3। ओके। हाँ, तो इसका मतलब दोनों का गैमा अलग है, तो अलग अलग हमें यूज करना पड़ेगा। और दोनों का डेंसिटी भी अलग है। तो डेंसिटी कैसा है? एयर का हीलियम का डेंसिटी कितना है? 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। एयर। क्लियर? तो अगर एयर का डेंसिटी मैं कुछ x मानूंगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 16x। ओके, तो चले सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई राइट द रेशियो ऑफ V1 बाई V2, V1 मतलब एयर बाय हीलियम, तो क्या रेशियो आएगा? रूट ऑफ, देखो गैमा तो डायरेक्ट रिलेटेड है, तो मतलब गैमा 1/γ2 आएगा, मतलब गैमा एयर बाई गैमा हीलियम। बट देखो डेंसिटी उल्टा रिलेटेड है, इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा? हीलियम की डेंसिटी ऊपर रखेंगे और एयर की डेंसिटी नीचे। समझ आया सबको ये? हाँ हाँ, समझ में आ गया अभी। ओके, गुड गुड। तो अभी कैलकुलेशन से सॉल्विंग वाली बची कि एयर का हो गया 7/5, इसका हो गया 5/3। ओके, इनटू हीलियम का हो गया 16 टाइम्स ऑफ दिस डेंसिटी ऑफ एयर, 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर। तो हीलियम का हमने लिख दिया 16 टाइम्स है। अच्छा, 16 से बेटर रहेगा अगर देखे 23 है, तो ठीक है, कुछ काम नहीं बनने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। कैंसिल होगा पीयर। नहीं चाहिए तो 25 कर देते हैं, तो थोड़ा सा 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया तो ये आ जाएगा 25 टाइम्स। ओके, एयर, तो एयर हमारा कैंसिल आउट हुआ, ये डेंसिटी ऑफ एयर, और 25 को सॉल्व कर देंगे आगे। तो इसे देखिए सॉल्व करें क्या होगा? 7 × 3 होगा अपॉन 5 × 5, ये हो गया 25 इंटू ये 25, तो कट हो गया। आंसर क्या आ गया? रूट 71। या 21. सो V ऑफ एयर अपॉन, हमें तो क्या चाहिए? हीलियम की चाहिए ना, ये क्या होगा? रूट 21। सो हीलियम की स्पीड कितनी आ जाएगी? इट विल बी स्पीड ऑफ एयर डिवाइड बाई रूट 21। क्लियर? तो ये कितना है? 340 डिवाइडेड बाई रूट 21। सॉल्व कर देंगे रूट 21 की वैल्यू डिवाइड करके, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करना है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बिल्कुल करते रहना, अप्रोक्सीमेट भी किया तो चल जाता है। ओके, तो आइडिया समझ में आया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना था? यस सर, ओके समझ में आया। ओके, चले तो फिर और एग्जांपल देख सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट
सर वो उधर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना, सेल्सियस? हाँ, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, देखें आई गेस। तो हमें पहले फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि देखो टेम्परेचर आ गए हैं, तो टेम्परेचर अगर आ गया है तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर आ गया है तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू रूट सर वो आएगा गैमा आर RT upon M. एम। ओके, तो इसमें देखना है कि क्या क्या हमें सेम रहने वाला है। तो बिकॉज आर तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, खत्म। ठीक है, तो इसको तो कोई टेंशन ही, ये तो गया। दूसरा गैमा देख लेते हैं। तो गैमा भी चला गया। H2O2 के लिए भी सेम। O2, ये दोनों लोगों के लिए क्या है, दोनों ही डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक गैसेज हैं। तो डाई एटॉमिक गैसेज के लिए दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर? तो सेम रहेगा मतलब वैल्यू कितनी है वो तो हम लिख सकते हैं 7/5, लेकिन दोनों के लिए सेम है, ठीक है, कैंसिल। तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो टी और एम काम आने वाले हैं हमारे, ठीक है। अगर मैं टी और एम को देखो तो टी ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें, हाइड्रोजन तो कितना है -73 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या हमें डिग्री सेल्सियस में रखना होता है, नहीं, नहीं, केल्विन। केल्विन में। केल्विन में। तो हमें इसमें अभी 273. 273 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा केल्विन में आंसर, तो कितना आ जाएगा 200 केल्विन। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे हम 273 ऐड करके इसे किस में बदल देंगे, केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो दोनों का टेम्परेचर तो अलग अलग है, बट एक चीज और भी अलग है, क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है इसलिए कितना होगा 2। 2. अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो एक सिंगल ऑक्सीजन को होता है 32. 16 into 2. 32. 32। तो चले अब सॉल्व कर देते हैं इसका मतलब हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, स्पीड ऑफ क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन चाहिए। सो स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका मतलब रूट, देखो गैमा तो दोनों का कैंसिल, गैमा और आर कैंसिल, R cancel. हाँ, ये दो चीजें कैंसिल, सिर्फ टी और एम आएगा। तो देखो टी तो डायरेक्ट रिलेशन है, सेम आएगा, और एम कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो उल्टा। Inverse. या तो इसका मतलब आएगा टी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टी ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर मास उल्टा आएगा, O2 का ऊपर आएगा और हाइड्रोजन का, नीचे आएगा। तो वैल्यू रख देते हैं यार। हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना था 200, ऑक्सीजन का 200 upon 300. 32 upon 2. 2। सो जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया 32/3। सो वी ऑफ हाइड्रोजन विल बी वी ऑफ ऑक्सीजन इनटू रूट ऑफ 32/3। क्लियर? तो अब इसे बस सॉल्व करना है, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर आप निकाल सकते हो तो बेटर है। ऑक्सीजन में स्पीड कितनी है इसकी 300, ऑक्सीजन में स्पीड कितनी ली हमने 300 इनटू रूट ऑफ दिस, 3 से डिवाइड दे दे 10.66, सो नियरली ये जो है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर जो है 900 के 9. अराउंड आएगा, Yes, sir. 950 की रेंज में आ जाएगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो आदित्य आपने क्या गलती कर दी थी, सर मॉलिक्यूलर मास में। अच्छा मॉलिक्यूलर मास नहीं लिया, ओके ओके, ध्यान देना था। अभी ये नहीं समझ आया नहीं ना लिया सबको, था, लेकिन कुछ तो गलत हो गया बीच में। ओके ओके, बीच में गलत हुआ, ठीक है कोई बात। अभी यहाँ तक समझ में आ गया ना यार सबको, Yes, sir. ओके। तो यहाँ से हम जो है लिख सकते हैं जो भी है अप्रॉक्सीमेटली 950 या जो भी है मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो आई गेस स्पीड का दोनों फार्मूला समझ में आ गया सबको। चले और एग्जांपल देख लें एक।
ओके, इसे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए क्या? आप लोग को। या क्या आंसर 2400 है? नहीं एग्जैक्टली पता नहीं आंसर मुझे, विल सी। तो पहले एक चीज देख लेते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो जाने वाली है। तो देखो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, एक तरफ सिर्फ था क्या H2, ठीक, और अभी क्या आ गया है H2 एंड O2 दोनों। क्या प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या चीज बदल रहा है, क्या गामा बदलेगा क्या? नहीं, गैमा कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, गामा टेम्परेचर क्यों नहीं कैंसिल बदलेगा? होगा। गामा क्यों नहीं बदलेगा? सर क्योंकि डायटमिक है ना दोनों। दोनों H2। ही डायटोमिक है, यस, तो दोनों ही डायटोमिक है, तो नेचर अभी भी क्या रहेगा, डायटोमिक ही रहेगा। तो गामा भी नहीं बदलेगा, आर भी नहीं बदलेगा, टी भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब कौन बदल रहा है, सिर्फ एम। एम M. बदल रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक मिक्सचर का एम कैसे निकाल सकते हैं। याद है किसी को मिक्सचर का एम कैसे निकालते हैं? एडअप करेंगे। ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करते, एवरेज टाइप लेते हैं, हाँ। ठीक है। तो एम ऑफ H2 क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपना 2, ठीक है। लेकिन मिक्सचर का कैसे लिखते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एम ऑफ मिक्सचर, इसको लिखते हैं रेशियो वाइज, क्या, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। समझ आया, ये एक एवरेज लेने का तरीका है कि हाइड्रोजन कितने पार्ट है और ऑक्सीजन कितने पार्ट है, और दोनों का फिर ऐड अप कर देंगे। समझ आया? Yes, sir. लेट से हम इस तरीके से कर देते हैं कि इट इज लाइक कि H2 है x टाइम्स, H2 है x परसेंटेज, और O2 है y वाई। परसेंटेज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एम मिक्सचर अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा फंडा हो जाएगा क्या, x इंटू एम ऑफ हाइड्रोजन प्लस y इंटू एम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन x प्लस वाई। तो बेसिक वे पे सॉल्व कर देते, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है 2 प्लस ये कितना है 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 32। 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, कितना आया आंसर ये टोटल 32 एंड 8 50 डिवाइडेड बाई सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आया 8। 8। समझ आया यार सबको? हाँ। हाँ, सर वो नहीं कुछ नहीं। नहीं पूछो, कोई डाउट क्या है इसमें? नहीं सर, मुझे पहले समझ नहीं है 4 और 1 कैसे है, फिर देखा तो वो रेशियो था। ओके ओके, या वो क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा रेशियो है। हाँ सर, मैंने क्या किया, हाँ डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास को ही 32 अपॉन 2 कर दिया अंडर रूट में, तो फिर वो 4 आ गया। ओके ओके, नहीं तो नहीं नहीं, वो तो गलत हो गया ना, वो तो पॉइंट गलत हो गया। हमें यहाँ हाँ पे मिक्सचर के बारे में डिटेल चाहिए। हाँ हाँ। ओके, तो मुझे लगता है अभी तो फिर क्लियर है, हमें पता है V इज इक्वल टू होगा गैमा आर टी बाय एम। बट काम का कुछ नहीं है, काम का सिर्फ हमारे क्या है एम है, एम ही है। ठीक है। तो देन अगर हम बात करें कि V H2 अपॉन V मिक्सचर कि किस में क्या स्पीड होगी, तो क्या हो जाएगा, ये M उल्टा होता है रिलेशन, मिक्सचर का ऊपर आ जाएगा और H2 का नीचे आ जाएगा। तो देखिए मिक्सचर का कितना है M 8 8। और इसका हाइड्रोजन आया 2। 2, तो कितना आ गया 4, रूट और 4 मतलब कितना 2। ओ, इस स्पीड ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, इट विल बी स्पीड इन हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। क्लियर, मतलब कितना आ जाएगा, स्पीड इन हाइड्रोजन कितनी थी 300, 300 दिया। तो 300 डिवाइडेड बाई 2 काफी कम हो गई, इतनी ज्यादा तो नहीं कम होनी चाहिए, इसको मान लेते हैं क्या 600, ठीक है। तो कितनी हो गई 300। 300। यार ये रेशियो वाला पार्ट समझ में आया, किसी को डाउट क्या है इसमें कुछ? नो सर। ओके गुड। इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, मैं एक रिवर्स क्वेश्चन दूं इसी का।
हाँ यस सर। ओके, लेट्स सी कितने लोग इसे समझ पाते हैं, बट पहले ये आपको बेसिक फील आना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड बिल्कुल मैथमेटिकल होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो सेकंड बिल्कुल नहीं आएगा। ये समझ आ गया सबको? हाँ यस सर। यस सर। पक्का? चले ठीक है, फिर मूव करते हैं। लेट्स सी। एक चीज और, ऐसा रेशियो मैंने क्वेश्चन में दिया था तो एकदम सिंपल आ गया था, लाइक 4:1। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल है, ठीक है। समटाइम्स x बाई वाई का रेशियो ऐसा भी हो सकता है 1.5/1। इसका मतलब क्या आएगा कि 1.5 को ऑलवेज पॉइंट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इट इज नथिंग बट 3/2। ठीक है, तो कई बार रेशियो इंस्टेड ऑफ 3/2 क्या दिया होता है, 1.5/1। 1। तो हमें आंसर्स में देख के थोड़ा सा काम करना है, तो हमारा जो फाइनल आएगा वो अपॉन में आएगा। अगर आंसर ऑप्शन में पॉइंट में है तो पॉइंट में भी हम कर सकते हैं। सर, क्या आप या इसके लिए ABCD ऑप्शंस दे सकते हैं? नहीं, ऑप्शंस मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन बनाया हुआ हूँ, तो ओ, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा क्या चांसेस है। हाँ सॉल्व हाँ। करके लेट्स सी क्या आता है आंसर्स। हाँ, ओके।
ओके, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, मतलब आइडिया लग रहा है या? हाँ यस सर, हो गया, खत्म हो रहा है। गुड गुड गुड। यार आइडिया बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बट इस बार हमें कुछ एज्यूम करके रखना पड़ेगा। हाँ यस सर, किया। गुड। तो वो जो x और y हमने रेशियो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कराया, सो दैट यू एज्यूम दोज x एंड y एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। देखें तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो वो तो डायरेक्टली हो गया 2, ठीक है। एंड अगर मिक्सचर की बात करूँ तो लेट से मिक्सचर x और y के रेशियो में है। सो मिक्सचर अगर x और y के रेशियो में है तो x इंटू m ऑफ हाइड्रोजन प्लस y इंटू y into m of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपॉन x प्लस y। क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल है, ये हो गया x प्लस m ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 प्लस y इंटू 32 डिवाइडेड बाई x प्लस y, ये हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है v इज इक्वल टू रूट गैमा आर टी बाई एम, बट सब कुछ सेम है, सिर्फ m बदला हुआ है। तो हम इसमें कर सकते हैं v ऑफ हाइड्रोजन ओवर v ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हो जाएगा, अभी m उल्टा है तो मतलब m मिक्सचर ऊपर आ जाएगा और m हाइड्रोजन। और m हाइड्रोजन। यस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिक्सचर का लिख देते हैं, ये हो गया 2x प्लस 32y अपॉन x प्लस वाई, और इस पूरे के डिवाइड में भी क्या है 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का है 2। तो अभी वैल्यूज रख देते हैं। हाइड्रोजन में स्पीड कितनी है 1000, मिक्सचर हाँ में स्पीड कितनी है 2 250 तो 4 हो गया। इक्वल टू रूट, अगर इसे देखो तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है ना, तो ऊपर से कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं। हाँ मैंने वैसे ही किया है सर, तो फिर हाँ वो x प्लस 16y आ रहा है। यस, तो यस सर। x प्लस 16y आ गया अपॉन x प्लस वाई। अभी देखें तो इसे कट करेंगे तो ये आ गया 1/4, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, स्क्वायर कर देना चाहिए बोथ साइड का। सर 4 आएगा वो। हाँ 4, ओके ओके 4 सर या उल्टा हो गया। हाँ उल्टा आएगा 4, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 16 इज इक्वल टू x प्लस 16y डिवाइडेड बाय x x प्लस प्लस वाई। y। सर अभी मेरा y चला गया ओके ओके, हाँ y चला गया यार, रुक जाओ। तो ये और थोड़ा वो 0 हो गया, कोई अटक गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको डिफरेंट कर देते हैं, लेट्स से 400 कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़े ओके कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो लेट्स से इसे कर देते हैं 400, तो ये एक जीरो कट हुआ और 2 जीरोस कट हुए और ये आ जाएगा कितना 5/2। हाँ क्लियर? अब तो होगा। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो गया क्या 25x प्लस 25y इज इक्वल टू 4x प्लस प्लस 64y। 64y, या तभी देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी x इस तरफ आएगा, 21x इज इक्वल टू 64 माइनस 25। क्लियर? ये कितना आ जाएगा 45, हाँ 35, सॉरी 39 होगा ना, 39 y। क्लियर? तो ये सिचुएशन आ गई, तो इसका मतलब मैंने यही बताया था कि जो एक्स वाई का रेशियो है जरूरी नहीं है कि एक सिंपल नंबर ही आ जाए, ठीक है। सो दिस टाइम इट विल बी 21 रेशियो 39। 39, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट वो अपन आंसर कर सकते हैं सिचुएशन। सर Okay. मतलब मेरा बराबर हो रहा था लेकिन y कैंसिल आउट हो गया हाँ इसीलिए। समझा समझा, तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर समझ आया कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ यस। हाँ तो काफी है, गुड गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ यस तक सर। हमने जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, साउंड में हमने न्यूमेरिकल्स। तो साउंड में यार चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में रहता है, एक पार्ट जो हमने अभी डिस्कस कर लिया पूरा वेव एंड स्पीड से रिलेटेड, दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसमें हम पिच, लाउडनेस, ओके, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं,
ठीक है, और 2 लेक्चर और बाकी हैं जिन पे हम ये वाले पूरे डिस्कशन और सॉल्विंग डिस्कस करेंगे। ओके यस सर। ओके ओके देन, Yes, sir. ओके गुड गुड, देन आज के लिए इतना काफी रखते हैं। सर या आपने जो वो क्यूमुलेटिव टेस्ट के पहले वाला जो टेस्ट था ना उसका सॉल्यूशन पोस्ट नहीं किया है। ओके ओके, मैंने क्यूमुलेटिव का भी अभी नहीं किया। ओके टेस्ट मैं 7 का भी ओके ओके मैं दोनों सारे टेस्ट से एक साथ कर देता हूँ आज इवनिंग में, ठीक है ग्रुप यस सर। ओके थैंक यू ओके सर। या बाय बाय सर। या बाय Bye, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय।